क्या आपको पता है कि आपका दिमाग आपको सफल नहीं होने देना चाहता? और सबसे हैरानी की बात यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप अपनी आदतों के कारण कितनी बार गिरे हैं, बल्कि क्या आप आज ज़िंदगी में दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कदम बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। पता है फ्रेंड्स, एडिक्शन आपकी ज़िंदगी से क्या छीनती है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि एडिक्शन सिर्फ नशे का होता है, लेकिन सच ये है कि हर वो चीज़ जो आपके नियंत्रण से बाहर है, वो एडिक्शन है। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, 5 मिनट के लिए रील देखने बैठना और 2 घंटे बर्बाद कर देना, हर काम को कल पर टाल देना, ये सब भी एडिक्शन है। और सबसे खतरनाक एडिक्शन जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इसलिए फ्रेंड लास्ट तक बने रहिए। आपको पता है, आपकी ज़िंदगी का लगभग 95% हिस्सा आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है। यानी जो आदतें आप रोज़ दोहराते हैं, वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम बन जाती है। इसीलिए कई लोग जानते हैं कि मोबाइल की लत गलत है, जानते हैं कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जानते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाते। पता है क्यों? जैसे मान लीजिए एक कार है, कार का ड्राइवर आपका कॉन्शियस माइंड है, लेकिन इंजन आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ड्राइवर चाहे कहीं भी जाना चाहे, अगर इंजन ही दूसरी दिशा में जा रहा है तो कार सही जगह पहुंचेगी ही नहीं। इसी तरह सिर्फ मोटिवेशन से ज़िंदगी नहीं बदलती, प्रोग्रामिंग बदलने से ज़िंदगी बदलती है। क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड कुछ और चाहता है, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड अपने पुराने प्रोग्राम पर चल रहा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग उस चीज़ को सच मानने लगता है जिसे हम बार बार सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं। अगर आप रोज़ खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा असफल रहता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार काम करने लगता है। लेकिन अगर आप रोज़ खुद से ये कहेंगे कि मैं बदल रहा हूँ, मैं अपनी आदतों पर नियंत्रण पा रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुँच रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन रुकिए, अभी जाइए मत। अब मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताने जा रही हूँ जो शायद आपके साथ भी हो चुका है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने नई कार खरीदने की सोची हो और अचानक वही कार आपको हर जगह दिखने लगी? ऐसा क्यों होता है? क्या वो कार अचानक सड़क पर बढ़ गई है? जी नहीं, आपका दिमाग उसे नोटिस करना शुरू कर देता है। और यही सिद्धांत गोल्स पर भी लागू होता है। जिस चीज़ पर आपका फोकस जाता है, आपका माइंड उसी के अवसर ढूंढना शुरू कर देता है। अब सवाल है, क्या हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब आप लगातार एक नई आदत को दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उसे नॉर्मल मानना शुरू कर देता है। शुरुआत में मेहनत लगती है, फिर आदत बन जाती है और बाद में वही आपकी पहचान बन जाती है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, चलिए जानते हैं। स्टेप 1, अपने ट्रिगर पहचानिए। हर एडिक्शन का एक ट्रिगर होता है, बोरियत, अकेलापन, तनाव या आदत। जब तक ट्रिगर नहीं पहचानेंगे, समस्या ख़त्म नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। अगर आप तनाव में आते ही मोबाइल खोल लेते हैं, तो समस्या मोबाइल नहीं, तनाव है। जड़ पर काम कीजिए। और सबसे बड़ा झूठ जो लोग कहते हैं, मैं कल से बदल जाऊंगा, लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं। क्योंकि हमारा दिमाग आराम चाहता है, वो बदलाव से डरता है। इसलिए वो हर बार जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, आपका दिमाग आपको बहाने देना शुरू कर देता है। अभी मूड नहीं है, कल से करूँगा, पहले सब ठीक हो जाए फिर मेहनत करूँगा। लेकिन याद रखिए, आपकी ज़िंदगी तब नहीं बदलती जब परिस्थितियाँ बदलती हैं। आपकी ज़िंदगी तब बदलेगी जब आप फैसले लेना शुरू करेंगे। हमारा दूसरा स्टेप है, अपने इन्वायरमेंट को बदलिए। पता है, हमारी ज़िंदगी में हमारी विल पावर से ज़्यादा इन्वायरमेंट काम करता है। अगर मोबाइल आपके टेबल पर है, तो आप बार बार उसे उठाएंगे, तो डिस्ट्रैक्शन भी हमेशा रहेगा। अगर किताब सामने रखी है, तो पढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। सफल लोग खुद को बदलने से पहले अपना माहौल बदलते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपना माहौल बदलने के लिए? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 3 पे। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो 1% का रूल बनाइए। एक दिन में पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनिए। 10 मिनट पढ़िए, 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों के पास दिन के 24 घंटे हैं। पहला दोस्त रोज़ 3 घंटे सीखने, पढ़ने और खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। वहीं पे दूसरा दोस्त
3 घंटे मोबाइल और बेकार की चीज़ों में गंवा देता है। एक दिन में फ़र्क नहीं दिखेगा, एक हफ्ते में भी फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद दोनों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल अलग होंगी। ये छोटी सी आदत आपका भविष्य बनाती भी हैं और बिगाड़ भी देती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहला, क्लियरिटी, आप क्या चाहते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। और तीसरा है पेशेंस, हमेशा धैर्य बनाए रखिए। वो कहते हैं ना, परिणाम आने में समय लगता है, बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखता है वो फल पाता ज़रूर है। पता है फ्रेंड्स, आज से 1 साल बाद आप 2 जगहों में से किसी एक जगह होंगे। या तो वही पुरानी आदतों के साथ रहेंगे या फिर एक नई पहचान, नया आत्मविश्वास और नई सफलता के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। फैसला आज आपको करना है। याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी इसलिए नहीं जी रहे हैं क्योंकि आप वही हैं, बल्कि इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मान चुका है कि आप वही हैं। और अब वो एडिक्शन जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी कि हमारा सबसे ख़तरनाक एडिक्शन क्या है, पता है फ्रेंड्स, वो है वही इंसान बने रहना जो आप कल थे। क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदल देते हैं उसी दिन आपकी ज़िंदगी रीस्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो अब सवाल है, असली बदलाव कहाँ से शुरू होता है? तो असली बदलाव शुरू होता है आपके विचारों से, क्योंकि विचार आदत बनाते हैं, आदतें चरित्र बनाती हैं और चरित्र भविष्य बनाता है। इसलिए आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए अपने विचारों को बदलने का। अगर आप अगले 30 दिनों तक खुद को बदलने का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में आई एम रेडी लिखिए। और याद रखिए, आपकी मंजिल आपके सामने नहीं रुकती, आप खुद रुकते हैं। इसलिए चलते रहिए, बदलते रहिए और बढ़ते रहिए।